ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि आज बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा वननेस क्या होता है? वननेस क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है वननेस का? बाबा पूछते हैं कि वननेस का अर्थ क्या होता है। तो बाबा ने कहा कि वननेस यानी कि मैं एक समान हूँ। एक समान अर्थात आपका व्यवहार स्वयं के साथ या सभी आत्माओं के साथ एक समान हो। कभी क्या होता है कि पहले तो गलती जब करते थे, ज्ञान में आने से पहले जब हम गलती करते थे तो महसूस नहीं करते थे कि मेरा गलती है। हमेशा उंगली दूसरों की तरफ रहता था कि नहीं, सामने वाले का ऐसा गलती हुआ तभी हम ऐसे किए। और जब बाबा से जुड़े तो केवल हम अपनी गलतियों को देखने लगे और बार बार अपने आप को, क्यों हमसे ऐसा गलती हो गया, क्यों हम ऐसा कर देते हैं बार बार, तो अपने आप से भी अपने आप को कोसने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे तुम स्वयं स्वयं क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार दोनों के प्रति एक समान। दूसरों की भी गलतियों को एक सेकंड में माफ़ कर दो तो अपने आप को भी एक सेकंड में माफ़ करना सीखो। अपने आप को अब है ना, बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत बच्चे तड़पने लगते हैं। एक एक दिन, दो दो दिन तक एकदम बोलते हैं कि मेरा गलती क्यों हुआ, मेरा गलती क्यों हुआ। बाबा कहता नहीं, दोनों को क्षमा करना सीखो, एक जैसा व्यवहार करो। जब जीवात्मा ज्ञानी होती है तो स्वयं को तो श्रेष्ठ समझ, स्वयं से अत्यधिक प्यार करने के कारण कोई गलती होने पर दूसरे को दोषी ठहरा देती है और दूसरों को जल्दी से क्षमा भी नहीं कर पाती है। और जब ज्ञानवान बन जाती है तो दूसरों को क्षमा करना चाहती है, परंतु स्वयं की गलती का मनन कर लेती है, जिस कारण गलती संकल्पों में चली जाती। बहुत सारे संकल्प आने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका समय, श्वास, संकल्प सब क्या होता है, व्यर्थ की ओर चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक समान बनो, एक समान। चलो अज्ञानता में कोई बात नहीं, लेकिन अब तो एक समान बनो। अब तो डेली बाबा ज्ञान सुना रहा, स्वयं को भी माफ़ करना सीखो। अपने आप को माफ़ नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो परंतु बच्चे 100% बैलेंस चाहिए, अर्थात कोई भी बात हो जाए उसे बाहर की समझ, उसे झट से बाहर ही बाहर साफ कर अपनी स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। क्योंकि यह अंतिम समय तमो प्रधानता का चल रहा है ना, जहाँ गलती होना स्वाभाविक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गलती कर दें। तो बाबा कहता है कि गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुगी दुनिया का प्रभाव तमो प्रधानता की ओर जा रहा है, एकदम लास्ट अति की ओर जा रहा है। अति के बाद अंत होता है। तो अति में क्या होता है कि सबका स्थिति क्या होता है, थोड़ा बहुत हिल जाता है। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को समझा रहा है कि बच्चे, ये तमो प्रधानता की स्थिति है ना, तो इसमें ज़्यादा मूंझना नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, एक जैसा, क्योंकि गलती हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, दुआ दे देते हैं, चलो अगली बार से गलती नहीं करेंगे, ये सब मन में विचार कर लेते हैं। क्योंकि अंतिम समय है ना, तमो प्रधानता का चल रहा है, जहाँ गलती होना स्वाभाविक है। बस उसे झट से बिंदु लगा दो, अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाओ, हाई वाइब्रेशन में स्थित हो जाओ। हाई वाइब्रेशन कि मैं हूँ कल्प कल्प की, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं बाबा की चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ, मेरे द्वारा विश्व का कल्याण बाबा करवा रहा है। मेरे से देखिए, जो खेलता है वही हार और जीत देखता है ना। दर्शक हार जीत नहीं देखते हैं। और आरोप कौन लगाता है? दर्शक लगाते हैं। दर्शक हमेशा बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो खेल रहा वो तो कुछ ना कुछ गलती करेगा ना। तो इसलिए अपनी गलतियों को भी सोचना है कि नहीं बाबा, मुझे गलती नहीं करना है। मुझे क्या करना है, बाबा के सम्मान बनने के लिए। गलती नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे। सोचना है कि चलो आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे, बार बार गलती नहीं करना, एक ही गलती। लेकिन एक ही गलती के लिए अपने आप को 24 घंटा कितने समय तक हम सजा देते रह जाते हैं ना, ये नहीं देना है। देखो बच्चे, बाबा को इस दुनिया में अमीर गरीब सुंदर कुरूप तेरा मेरा कुछ दिखाई नहीं देता है। बाबा को सुंदर खराब ऊंचा नीचा भेदभाव कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हम भी अभ्यास कर लेना आत्मा देखने का, तो यहाँ चमकता हुआ हीरा नजर आएगा और ये मिट्टी का कमरा नजर आएगा।
और लगेगा कि सब आत्मा तो एक जैसा चमक रही है एकदम स्टार के रूप में, तो फिर हम अंतर क्यों करें। लेकिन बाहर का शरीर ना गोरा काला अमीर गरीब ऊंचा नीचा होता है, तो बाबा कभी नहीं देखता है कि ये अमीर है कि गरीब है, ये ऊंच है कि नीच है, ये गोरा है कि काला है, ये नहीं देखता। बाबा तो केवल हीरा देख रहा है, केवल हीरा। बोलता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा, केवल तुम आत्माओं को देखता हूँ। तो बस बाप को तो आत्माओं की कैपेसिटी नजर आती है, कैपेबिलिटी नजर आती है कि कितना, बाबा कहता है इसमें कितना क्षमता है, वो नजर आता है। अर्थात किस आत्मा में कितनी चमक है और वो कितना अपना भाग्य बना पाएगी। ये नहीं कि बोझा डाल देता है बाबा कि तुमको इतना करना है इतना। बाबा जानता है कि कौन आत्मा कितना कर सकती है, इसीलिए बाबा निश्चिंत रहता है कि इतना ही बच्चे करेंगे। बोला जाता है ना कि जैसे 2 किलो का डब्बा है, 4 किलो का डब्बा, 3 किलो का डब्बा, हम देख रहे हैं कि सब डब्बा, ½ किलो का कोई डब्बा है, ये दूध का डब्बा, तो हम देख रहे हैं कि कौन डब्बे का कितना क्षमता है लेने का दूध, और वो उतना ही लेगा, वो भर गया। अब ½ किलो का डब्बा 2 किलो के डब्बे से क्या बोलेगा, मैं तो भर गया हूँ, मैं तो भर गया हूँ, आप तो अभी भी खाली हो, आप तो अभी भी खाली हो। तो 2 किलो का डब्बा देखता है नीचे वाले को, तो उसको महसूस होता है कि अरे ये तो अभी कितना कम है, अभी 2 किलो को नजर आ रहा है कि ये कम है, और ½ किलो को तो नजर नहीं आ रहा। वो अपने आप को क्या दिखा रहा है कि हम भरपूर है, तो वो तो सच बोल रहा है ना, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो रियल में भरा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पर भी आत्माएं हैं जो ज्ञान में संपूर्ण और संपन्न अपनी क्षमता के अनुसार बन चुकी हैं। तो हम लोग जैसे समझते हैं ना कि देखो ना इतना ही ज्ञान लिया, ये तो ऐसा ही है, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर हो गया है, और हम अभी भरपूर नहीं हुए, इसलिए हम अभी दौड़ रहे हैं कि और लेंगे और लेंगे और समझेंगे ज्ञान और ऐसे करेंगे। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार लेते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है जिस कारण बाबा सभी आत्माओं पर एक समान रहम करता है, कल्याण करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर आत्मा कितना लेने लायक है, किंतु योग्य आत्माओं को समझानी देकर स्वयं के समान बनाकर स्वयं के समीप ले आता है। अब जो 2 किलो का है, जो 5 किलो का है डब्बा, उसको क्या करता है बाबा, अच्छे से भरकर उसको भी और आप समान बना लेता है। तो हम सब बच्चे कौन से डब्बे हैं ये चेक करें, ½ किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, कितना है जो बाप समान बन जाए। तो बाबा देख रहा है ना कि कौन सा डब्बा, तो वैसा भरपूर। अब मेरा डब्बा है 2 किलो का, तो हम अपना डब्बा देखेंगे ना, तो बाबा भी देखता है कि बाप समान बनने वाले कौन कौन से बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को बाबा फिर आगे बढ़ाता है। अब आप बच्चों का भी तो बाप समान व्यवहार कहो, शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए ना। अब जब हम बच्चे ये तो नहीं जान रहे कि हम कितने किलो के डब्बे हैं, लेकिन हाँ इतना तो जान रहे हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए। तो बस ये भी तो बाबा कहता है कि बच्चे आप समान बाप समान व्यवहार करो, शुभ भावना शुभकामना सभी आत्माओं के लिए देखो कि दे रहे हो, तुम्हारे अंदर आया है कि किसी आत्मा के लिए गलत, किसी आत्मा के लिए सही हो रहा है, तो सभी के लिए एक समान। जैसे वरिष्ठ दीदी हैं, दादियाँ हैं, उनके लिए भी हमें शुभ भावना रखनी। बाबा तो यहाँ तक बोला कि जो एडवांस पार्टी है, जो गई हैं आत्मा एडवांस पार्टी में, वो संस्कार लेकर गई लेकिन ज्ञान में नहीं आएंगी वो, तो उन्हें भी शक्ति की जरूरत है, सकाश की जरूरत है। बाबा कहता उन आत्माओं को भी सकाश दो, बाबा सकाश देता है, तुम्हें भी सकाश देना चाहिए। तो हमें तो पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है। बस बच्चे, अब तो आप बच्चे बाप समान 100% सीट पर सेट होने वाले ही हो। बाबा धैर्य दिखा रहा कि बच्चे अब तो तुम होने ही वाले हो अपनी सीट पर सेट, 100% होने वाले हो। बाप को तो परिवर्तन भी नजदीक दिख रहा है, बाबा को अब दिख रहा है कि अब परिवर्तन तो सामने खड़ा है। वैसे भी जो डेट फिक्स हो चुकी है उससे पहले ही सारी तैयारी हो जानी चाहिए, जिससे कार्य शांति से अब सफलतापूर्व, जैसे कोई कार्य करते हैं तो लगता ना नहीं इतना समय से यहाँ पर भी क्लास स्टार्ट होता है, ब्रह्मा भोजन बनता है, तो जैसे कि 9 बजे का टाइम है, तो मैं पहले से क्या होता है कि नहीं 8:30 बजे तक टाइम ये काम फिनिश कर देना हम लोगों को, फिर 15 मिनट साफ सफाई और उसके बाद बैठ जाना है 9:30 बजे तक।
9 बजे तक, जितना भी टाइम है, मतलब आधा घंटा बिफोर लेके चलते हैं। और बिफोर लेकर चलते उसमें 15 मिनट चलो साफ सफाई, 15 मिनट तक बैठ गए, तो इस तरह से होता है। तो उसी तरह बाबा भी चाहता है कि बच्चे समय से बिफोर मेरे बच्चे तैयार हो जाए, पहले तैयार हो जाए, ताकि तुम लोगों को रेस्ट का भी मौका मिल जाए, दूसरों को सकाश देने का भी मौका मिल जाए। अगर तुम ही बच्चे समय 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 कहते रहोगे कि समय आएगा तो कर लेंगे, तो समय पर वो बच्चे भी चिल्लाएंगे, तो क्या मेरे बच्चे भी चिल्लाएं जो मुझे पहचान गए हैं? क्या शोभा देगा कि मेरी जगह पे अब तुम बच्चों को सकाश देना है, तो तुम बच्चों को तो तैयार हो जाना होगा ना। अब जैसे 2 बजे अमृत बेला बोला जाता है कि 2 बजे से पौने 5 तक अमृत बेला है। पौने 5 के बाद भक्त लोग पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि बताओ बच्चे, भक्त तैयार होकर पौने 5 बजे आ गए, अब जो देवी देवता है उन्हें कितने बजे तैयार होना चाहिए, कितने बजे तैयार होना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, पौने 5 के पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए, योग शुरू कर देना चाहिए, ताकि भक्त आत्माएं पूजा कर सके। तो इसी तरह हमें समय से पहले तैयार हो जाना है। परिवर्तन नजदीक दिख रहा है बाबा को, तो बाबा कहता है डेट तो फिक्स हो चुका है, जिससे कार्य शांति से और सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। तो देखो, यह आपका संगठन, आपके संगठन की वाइब्रेशंस परिवर्तन के कार्य की स्पीड को तीव्र कर देता है। जब योग भट्टी होता है, जब संगठन में योग भट्टी करते हैं, तो आज तक यहाँ पर एक रिकॉर्ड है ना कि यहाँ पर जितनी आत्माओं को सकाश दिया गया, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति जरूर मिला है, जरूर मिला है। कोई यहाँ जीवन मुक्ति के लिए आए, देखिए दोनों प्रकार की मुक्ति लोग चाह रहे थे यहाँ पर। कोई बोले कि हमको दुख बीमारी से मुक्ति हो जाए, तो वो भी हुआ है। और जिन आत्माओं को सुख शांति यहाँ चाहिए, वो भी हुआ है। जिनको यहाँ से मुक्ति चाहिए, शरीर से, कर्म भोग से, वो भी हुआ है। यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है, बहुत भारी भारी कष्ट लेकर लोग आए यहाँ पर, और सबका ठीक हुआ है, टोटल का ठीक हुआ है। तो अब तो एक बहन जो कैंसर से पीड़ित थी, उनके लिए तो बाबा से लड़ रहे थे कि बाबा सबका ठीक हुआ, फिर इनको मुक्ति क्यों नहीं बाबा, इनका भी मुक्ति हो जाए। लेकिन वो, उनका शरीर शायद बहुत कमजोर हो चुका था, वहन नहीं कर पा रहा था आगे का, तो इसीलिए वो शरीर से मुक्त हो गई। कर ऑन रखे, तो वो शरीर से ही मुक्त हो गई। बाबा उनका देखा शरीर अब चलने लायक नहीं है, तो उनका कर्म भोग पूरा हो गया, तो वो बहन चली गई शरीर छोड़कर। तो किसी तरह से भी मुक्ति तो हुआ ना, बाबा दिया सबको, कोई भी ऐसा नहीं है कि, और कितना कम समय में सबको दिया मुक्ति। तो देखो, यह आपके संगठन का वाइब्रेशंस है जो परिवर्तन का कार्य स्पीड तेज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हम लोग हैं, जो ग्रुप में हम लोग हैं, सभी पक्के धारणे में चल रहे हैं, धारणा में पक्का है, ना बाहर का ना घर का कोई खान पान नहीं, कोई दिखावा नहीं, हम लोग एकदम सिंपल में हैं। और केवल बाबा और दूसरा कोई नहीं, परिवार में रहते एकदम डिटैच है हम लोग, परिवार में रह रहे हैं, सबको देख रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों के मुख से ये नहीं कोई सुन सकता है कि मेरा बच्चा बीमार है तो हम ये सेवा नहीं कर सकते हैं, बाबा का बच्चा है, बाबा देखिएगा, नहीं ये काम है तो हम सेवा में नहीं जा सकते, कभी नहीं ऐसा होता है। नहीं, कितना भी काम है, वो परीक्षा है माया का, बाबा नहीं जान रहा। ब्रह्मा मम्मा का एक जो अंतिम क्षण में बीमार थी रात भर, और जब अंगूर बांटने के लिए कहा गया, तो मोहिनी दीदी पूछी कि बाबा को जब पता था मम्मा कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों आपको बोले? तो बोले कि सोचो, मम्मा बोलती सोचो, बाबा को पता है, फिर भी बाबा हमको बोला कि बच्चे तुमको अंगूर बांटना है, वो भी 380 बच्चों को बैठकर। क्यों बाबा नहीं जान रहा था कि कैसे बांटेगी, इसका तबीयत ठीक नहीं है? तो उसी तरह ये परिस्थितियां केवल माया का रूप है, हमें बाबा के हर कार्य में हाजिर करना है। तो देखिए कैसे आगे बढ़ती है। तो यहाँ हर जितनी भी निमित्त बनी है यहाँ आत्माएं, उनको पहले से बोल देते हैं आप लोगों का ना नहीं होना चाहिए, हर बात में हाँ। और कर रही हैं त्याग तपस्या सेवा के मामले में, कुछ आत्माएं बहुत एक्यूरेट चल रही हैं यहाँ। और ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो चल रहे हैं बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता है ये संगठन का वाइब्रेशन जो होता है, वो अनेक आत्माओं को टच होता है, और उससे ठीक हो जा रहा है सबका, बहुत तीव्र गति से सबका ठीक हो रहा है। और जब ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो जाती है, तो सामान लेकर खड़े हो जाती हैं। बाबा कहता है कि जब ट्रेन आ जाता है, आने वाला हॉर्न बजा देता है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि ट्रेन आ रही है, हम सब क्या करते, बैठे रहते हैं, सीट से उठ जाते हैं और अपना अपना सामान लेकर खड़े हो जाते हैं, ताकि
जल्दी से चढ़ सके। तो बाबा कहता, बच्चे अब तुम भी बैग बैगेज तैयार रख लो, अब समय आ गया है। तो सामान लेकर खड़े हो जाती हैं। उस समय सभी तरफ से किनारा कर लेते हैं ना, बातचीत करना बंद, ट्रेन पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं कि बैठना है। हलचल को समाप्त कर देते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, ऐसे ट्रेन नहीं आ रहा चलो गपशप कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने लग जाता है तो हम एकदम एकाग्र हो जाते हैं, चारों तरफ से छोड़कर ध्यान ट्रेन पर देने लगते कि नहीं अब चढ़ जाना है। तो बाबा एक एक चीज़ का एग्जाम्पल लेकर हमें कितना ज्ञान देता, हर बात का एग्जाम्पल लेता है बाबा। ये एग्जाम्पल कहाँ से आया? केवल हमारी स्थिति से आ रहा है, ये सब कुछ हमारी स्थिति से। हलवा का भी एग्जाम्पल देता है ना बाबा कि बच्चे जिस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे सारे किनारे छूटते चले जाएंगे। जैसे हलवा को बन जाता है तो किनारा छोड़ देता है, तो उसी तरह हम चेक करें कि अगर हम किनारा छोड़ने लगे हैं तो समझ लीजिए कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने लगे हैं, बाप के समीप पहुंचने लगे। अगर किनारा नहीं छूट रहा है तो अभी आप तैयार नहीं हैं, आपके अंदर कमी कमजोरियां हैं। तो देखें कि दे के संबंधी वस्तु वैभव किससे अटैचमेंट है, अगर है तो आप किनारा नहीं छोड़े हैं, यानी कि आपके अंदर अभी कमी है। तो ये हम अपने अंदर चेक करें कि कहाँ कहाँ कमी है। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटा ले। बार बार यही प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रिकुटी तख्त पर मैं विराजमान, सारी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है और मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इतने कम समय में भी मुझे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर लेना है और स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे वरदानों को से उड़ा रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि और हे प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर कर्मेंद्रियां, आप सभी मेरे सहयोगी हो, मेरे सच्चे मित्र हो। हर जन्म आपने मेरा साथ निभाया है, इस जन्म में भी आप मेरा साथ निभा रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूँ हे प्रकृति माँ, इस जन्म में भी आपने मुझे बहुत सुंदर शरीर दिया है, मन और बुद्धि बहुत अच्छी है। मैं खुश हूँ इस अंतिम जन्म में भी, और आपके सहयोग से मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आत्मा बन रही हूँ। मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बन रही हूँ, जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूँ। सभी का शुक्रिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा, आपने मुझे ज्ञान दिया, तभी तो मैं शुक्रिया कर पा रही हूँ। इसलिए बाबा आपको शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। ऐसा बनाने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।